अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी लिंक्डइन के ऊपर। मैंने सोचा था कि हम एक नया ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो उसमें मैंने 3 सजेशंस आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो डॉकर को मिले थे। तो लेट्स स्टार्ट विद डॉकर। एक कंप्लीट सीरीज़ नई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉकर के लिए, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो मैं कोर्स के स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि तकरीबन 6 से 7 वीडियोस होंगी इसके अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डॉकर। डॉकर जो है वो क्या होता है यहाँ पे, और इसको एक्सप्लेन करते चलें और इसका क्या यूज़ है, क्यों इसको यूज़ करें। कंटेनर्स का अक्सर आपने नाम सुना होगा, क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। इन चीज़ों को सबको जो है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर ही हम इंस्टॉलेशन भी करेंगे और साथ में एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो अपना डॉकर के थ्रू रन भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दूं कि डॉकर क्या है। डॉकर एक सिंपल सा टूल है जो कि मैनेज करता है आपके कंटेनर्स को और इमेजेस बिल्ड करता है इसी हवाले से। अच्छा, कंटेनर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि डॉकर जो है वो भी जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। कंटेनर्स बेसिकली एक अज्यूम कर लें कि आपका जो जितना भी पीस ऑफ कोड है, ठीक है, चाहे वो नोड जेएस का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रिएक्ट का हो, चाहे वो पाइथन के ऊपर हो, कोई भी हो, उस तमाम कोड को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उस इन्वायरमेंट के बगैर वो रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि नोड का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको नोड का इन्वायरमेंट चाहिए, नोड जेएस सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए लोकली, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर औक़ात, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसी एक स्पेसिफ़िक वर्जन के ऊपर चलता है। वो हो सकता है कि अगर आपने किसी लेटेस्ट वर्जन के लिए बनाया है और उसमें कोई जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हो सकता है कि वो नोड के पुराने वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम करे या वो ना चल पाए, ठीक है। तो ये वाले जो इश्यूज़ होते हैं ये अक्सर हमें आते हैं। तो इन चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो आता है हमारे पास कंटेनर्स के थ्रू, कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसका एक कंटेनर बनाएं, वो एक कंटेंट इन्वायरमेंट के अंदर रहे। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी तमाम तर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो एक सूटकेस के अंदर पैक करते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े, शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी। और पैक करने के बाद फिर आप पिकनिक के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो उससे फिर ये होता है कि आप बिल्कुल हैसल फ्री हो जाते हैं कि जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कंटेनर्स भी काम कर रहे होते हैं कोड के अंदर। कोड और कोड के साथ उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी की सारी एक कंटेनर के अंदर हम पैक कर देते हैं। आपने अक्सर ये वाले इश्यूज़ अक्सर सुने होंगे कि मेरे पास ये चीज़ चल रही है लेकिन मेरे क्लाइंट के सिस्टम में ये चीज़ रन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज़ अक्सर डेवलपर्स को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम डॉकर को यूज़ करेंगे या कंटेनराइजेशन का कोई प्रोसेस अगर यूज़ कर लेते हैं तो इससे फिर ये वाली चीज़ें नहीं आ जाती, क्योंकि एग्जैक्ट वो सेम चीज़ जो कि आपके पास आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर चल रही होती है, सेम वही चीज़ जो है वो आपके कंटेनर के अंदर आ जाती है और वो फिर शिप होती है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर आपके क्लाइंट साइड पे, जो भी जो कुछ भी चल रहा है आपके पास उसके ऊपर, आपके क्लाइंट के पास जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसके पास वो उसी एग्जिटिव उस तरह से जाती है और फिर वो रन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या कहते हैं, इसी के लिए एक तरह से हमारे पास जो है वो वर्चुअल मशीन्स भी होती हैं। तो बहुत से लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि क्या वर्चुअल मशीन ही क्या कहते हैं डॉकर है। तो इसका जवाब है नहीं। वर्चुअल मशीन कुछ हद तक सेम इसी तरह का काम करते हैं। वर्चुअल मशीन जब तक डॉकर नहीं था तब तक लोग इसी तरह से काम करते थे, उसी से काम करते थे, बट वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ इश्यूज़ थे। वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं? वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं अपने ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और उसको फिर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो लिनक्स हो सकता है, आपके करंट पीसी के अंदर विंडोज़ है तो उसी के अंदर आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं,
जो कि एज अ चाइल्ड बिहेव कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके अंदर फिर आप तमाम काम कर रहे होते हैं, और फिर वो कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा प्रोसेस होके प्रोडक्शन पे जा रहा होता है वर्चुअल मशीन्स के अंदर। तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है एक फ़ेस करना पड़ता था, वो ये था कि आपके पास क्योंकि पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है आपके एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और जो स्पीड वाले जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और सेम यही चीज़ प्रोडक्शन पे होती थी, जहाँ पे एक एक MB ऑफ रैम जो है वो मैटर कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती थी। डॉकर जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करता है, क्योंकि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है जो कि आपके पूरे के पूरे कोड को कंटेनराइज कर रहा है विद जो कि आपकी कोड है उसको एक रैपर के अंदर पैक करके, और फिर उसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट्स आपके कोड को नीडेड है, जितने भी टूल्स की उनको नीड है, उसको जो है वो एक जगह पे रख के फिर उसको शिप कर रहा है। तो इस वजह से डॉकर जो है एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। डॉकर जो है वो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको यूज़ करना ही करना है। डॉकर के बगैर भी हम जो सारा प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। बट आजकल एक इंडस्ट्री ट्रेंड बनता जा रहा है, क्योंकि डॉकर जो है वो बहुत यूज़फुल फीचर्स लेके आ रहा है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इस वजह से जो है वो हर बड़ी कंपनी और बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो डॉकर के साथ ही अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करें। अब लेट्स डाइव इन टू द इंस्टॉलेशन। देखते हैं कि डॉकर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। डॉकर की इंस्टॉलेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से होती है। आप में से बहुत सारे लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे अभी जो, और विंडोज़ ही जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि जिसके अंदर प्रोसेस जो है डॉकर को इंस्टॉल करने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाकी मैक ओएस के अंदर और लिनक्स के अंदर तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इजी है डॉकर को इंस्टॉल करना और उसको रन करना, कोई इशू नहीं आता आप लोगों के पास। विंडोज़ के अंदर थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, थोड़ी सी प्री कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसलिए मैं विंडोज़ के बारे में ही आपको पहले बताता हूँ। अगर आप सिंपली अपने पास गूगल पे जाके लिखेंगे डॉकर इंस्टॉलेशन विंडोज़ या डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल विंडोज़, तो आपके पास पहला लिंक जो आएगा वो ये वाला आएगा। इसे आपने अपने पास ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड करने का। आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो x64 86 यूज़ कर रहे होंगे, तो इसी के ज़रिए आप इंस्टॉलेशन पे इसको लगा दें डॉकर को, ठीक है। और इसके बाद फिर अब आते हैं हमारी मेन चीज़ों के ऊपर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और उसको कोशिश करिएगा कि आप लोग साथ साथ ही करते रहें। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 फीचर्स मिलेंगे जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर हैं, ये आपकी लाजमी मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रही होंगी तो फिर आप डॉकर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अपने पास ठीक तरीके से, और जो भी आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाती हैं उसके हिसाब से फिर आपको उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इसके अंदर जो तरीका है वो WSL2 का है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये कह रहा है कि आपके पास ये वाला वर्जन होना चाहिए, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको कि आप कैसे चेक करेंगे। इसको देख लेते हैं। विंडोज़ 11 64 बिट आपके पास होनी चाहिए, होम या फिर प्रो, ठीक है, 21H2। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो 64 बिट विंडोज़ 10 आपके पास होनी चाहिए। इस पे रिकमेंड कर रहे हैं कि ये होम होना चाहिए या होम वर्जन होना चाहिए या प्रो वर्जन होना चाहिए विंडोज़ का, इंटरप्राइज और एजुकेशन, ठीक है, और 21H2। ये सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं। सिंपली आप लोग जो है वो अपने पास सेटिंग्स में जाएंगे सिस्टम की, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग अबाउट पे आ जाएंगे, और अबाउट में आने के बाद फिर यहाँ पे आपको विंडोज़ की स्पेसिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी कि आप लोगों के पास इस वक्त कौन सी विंडोज़ जो है वो चल रही है, ठीक है। विंडोज़ 11 प्रो मेरे पास चल रही है और 21H2 वर्जन जो है वो मेरे पास है, तो इट मीन्स कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी मीट हो रही है, ठीक है। आप लोग जो है वो इसको देख के कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज़ 10 चल रही है तो, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमारे यहाँ आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है हमारे पास WSL2 का फ़ीचर, ठीक है, और ये हमारे पास विंडोज़ के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सिंपली ये जो लिंक आपके पास है इसको ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, इसमें आपको ये तरीका बताएंगे कि आपको WSL अपने पास किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद फिर आप तमाम लोगों के पास पावर शेल होगा। पावर शेल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं पहले से बता दूं, पावर शेल सिंपली आप यहाँ पे सर्च करेंगे और राइट क्लिक करके उसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, और जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ कमांड्स अभी हैं हमारे पास जो आ रही हैं। सिंपली जैसे यहाँ पे WSL की इंस्टॉल की कमांड है, इसको आप यहाँ पे रख कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके जो है वो आपने इंटर करना है। इस तरीके से आपके पास ये WSL जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर और मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें जो है वो आप सेटिंग्स देख सकते हैं इसके अंदर क्या है और इसको पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही बता रहा हूँ आप लोगों को। ये इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि फॉलोइंग हार्डवेयर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, हार्डवेयर प्रीरिक्विजिट्स। इसके अंदर 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आना है और अपने पास यहाँ पे सर्च करना है टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ़, ये वाला आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है अपने पास। ओपन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसको आप पे टिक मार्क करना है। मेरे पास ये पहले से हैं। एक हाइपर-V, इसको आपने टिक मार्क कर लेना है अपने पास। यहाँ से देख लेना है इसको कि इसके अंदर दोनों जो चीज़ें होंगी वो आपके पास क्या कहते हैं इनेबल्ड हों। यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद फिर आप लोगों ने सबसे यहाँ पे नीचे आके वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, इसको आपने टिक मार्क कर देना है। सॉरी, 3 चीज़ें नहीं हैं, 2 ही चीज़ें। एक आपने वर्चुअल मशीन को इनेबल्ड कर देना है यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपने ऊपर हाइपर-V को कर देना है और फिर ओके सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे आप लोग, और सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोसेस है उसको फॉलो करना है अपने पास। वो ये होगा कि जो भी आपका सिस्टम है, आप तमाम लोगों को बायोस की सेटिंग पता होंगी। अगर नहीं पता तो सिंपली बायोस की सेटिंग्स, तो आपके पास जो भी सिस्टम है, अगर आप HP का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप डेल का यूज़ कर रहे हैं, आपको गूगल पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि उसकी बायोस सेटिंग्स जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलेंगी। तो ये ज़रूर बायोस की सेटिंग्स देख लेनी है आपने, और अपने सिस्टम के बायोस के अंदर इंफॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्या कहते हैं कि आप वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। ये आपने बायोस के अंदर ऑन करनी है अपने पास। अब ज़ाहिर सी बात है, बायोस वाली वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता। आपको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आपको बायोस में ही ओपन करनी पड़ेगी। सिंपली आप इस लिंक पे चले जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको 2-4 चीज़ें आपको बता देगा कि आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। ये वाला तरीका मेरे लिए काम नहीं आया था, तो आपको भी बायोस के अंदर जाके ख़ुद ही इसको जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। बायोस का तरीका सिंपल ही है, आप अपने जो भी सिस्टम है उसका नाम लिखें और उसके आगे लिख दें हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन। बस एक चीज़ आपने आखिर में जाके जब आकर कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने टास्क मैनेजर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे परफॉर्मेंस के टैब के अंदर आपको वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड ये लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इट मीन्स कि अब आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो सकता है और चल सकता है। इसके अलावा अब आपको और किसी चीज़ की नीड नहीं है। इन दी एंड जब आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अब आप लोगों ने वापस जो है वो अपनी डाउनलोड्स पे, क्योंकि आपने लगाया हुआ था डॉकर को डेस्कटॉप को, तो उस डाउनलोड पे जाएंगे आप लोग, और डाउनलोड पे जाने के बाद उसके इंस्टॉलर पे क्लिक कर देंगे और सिंपली नेक्स्ट 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 करना है। और लास्ट में आपके पास एक छोटी सी विंडो उसी पे आएगी जिसमें चेक बॉक्सेस होंगे। बस याद रहे कि वहाँ पे चेक बॉक्सेस जितने भी हैं आपके पास 1 या 2 या 3 शो हो रहे हैं, सबको चेक कर देना है, और चेक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। तो थोड़े टाइम के बाद आपके पास डॉकर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगी। हो सकता है शुरू में वो साइन इन वगैरह मांगे, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा कंटिन्यू विदाउट साइनिंग, और इस तरह की एक विंडो आ जाएगी आपके पास। जब ये विंडो आ जाए इट मीन्स कि आपके पास डॉकर जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर आप चाहें तो उसको कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं कि डॉकर आपके पास चल रहा है या नहीं। आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डॉकर, इंटर कर देंगे, तो ये आपके पास इस तरह की एक मल्टीपल कमांड्स जो है वो शो कर रहा होगा यहाँ पे। इट मीन्स कि डॉकर जो है वो उसकी कमांड रिकॉग्नाइज़ हो रही है आपके सिस्टम के ऊपर और वो सारा कुछ आपके पास चल रहा है।
ये चीज़ हो गई हमारे पास, मींस कि अब डॉकर जो है वो हमने सिंपली सेटअप कर लिया है। अब हम ये करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पास वीएस कोड के अंदर सिंपली एक डॉकर का सेटअप बनाया हुआ है। वाज़ेह रहे कि इसके अंदर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक ही हमारी वीडियो एक अपलोड हो जाए। तो हर वीडियो जो भी आएगी उसकी डेट के नाम से यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर मैं बनाता रहूँगा और उसको अपनी गिटहब की डायरेक्टरी पे पोस्ट करता रहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी अटैच कर दूँगा अपनी गिटहब की रेपो की, और यहाँ से फिर आप जाके कोई भी कोड अगर आपको देखना हो तो कर लें। वैसे इस कोर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोड करने वाले हैं नहीं, क्योंकि डॉकर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी जैसे अगर फुल स्टैक डेवलपर ना हो, या अगर क्या कहते हैं नोड जेएस या रिएक्ट का डेवलपर ना हो, पाइथन का डेवलपर हो, किसी भी लैंग्वेज का डेवलपर हो, अगर वो भी चाहे तो वो इस कोर्स को एज अ सोर्स यूज़ कर सके अपनी लर्निंग के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा कोड यहाँ पे नहीं करने वाले। हम सिंपली कोई भी एक छोटा सा एक सैम्पल प्रोजेक्ट लेंगे और उसके अंदर डॉकर की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे और उसको चला के देख रहे होंगे कि वो सक्सेसफुली डॉकर के इन्वायरमेंट के अंदर या डॉकर के कंटेनर के अंदर वो चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कोड जो होने वाला है वो सिंपल डॉकर फाइल होती है जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं अभी, और उसी के ज़रिए हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास एक सिंपल सा नोड.जेएस का, और उसके बाद फिर हम जो है उसके अंदर डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे साथ में। तो ये सिंपल सी नोड.जेएस की हम लोगों ने एप्लीकेशन बना दी है। इसमें एक्सप्रेस यूज़ हो रहा है और सिंपल वो एक स्लैश के राउट के ऊपर आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न करता है। एक सिंपल सा सर्वर है और जो कि हमारे पास रन हो रहा है 3000 के ऊपर। अच्छा, अब हम जो ये वाली एप्लीकेशन हमारी जो कि लोकली सिंपल चल रही है, हम इसको यहाँ से नोड ऐप.जेएस के ज़रिए चला सकते हैं और लोकल 3000 के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है सिंपल। अब हम इस एप्लीकेशन को डॉकराइज़ करेंगे और उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक सिंपल सी फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास हम करेंगे न्यू फाइल और यहाँ पे करेंगे डॉकर फाइल। डॉकर फाइल करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल इसकी डॉकर फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर आपको फ़र्स्ट टाइम पे ये तमाम चीज़ें ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल से देखेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज हम और आप जो भी मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं सिंपली जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको फ़ॉलो करते जाएँ, ताकि आप लोगों के पास भी डॉकर जो है वो रन हो जाए और एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट हम उसको डॉकराइज़ कर लें। ठीक है अपने पास। तो हमारी पहली कमांड जो है वो आने वाली है फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे नोड, और नोड के आगे हम लिखेंगे सिंपल कॉलन, और कॉलन जो है वो उसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास कि नोड का वर्जन जो है वो कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपने पास चेक करूँ तो आप लोग भी NVM यूज़ करते होंगे, मैं भी NVM यूज़ करता हूँ। सिंपली या तो आप node-v कर लें या NVM के ज़रिए अगर आपको देखना है तो देख लें कि आपके पास इस वक्त कौन सा नोड का वर्जन चल रहा है। तो मेरे पास अभी 12 चल रहा है, पता नहीं क्यों बहुत पुराना वर्जन चल रहा है, शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। मेरे पास यहाँ पे अभी इस वक्त 12, 16 और 16 मौजूद है, लेकिन 12 पर मेरे पास चल रहा है। और अज्यूम हम ये कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ नोड.जेएस वर्जन 12 के ऊपर चलता है, तो हम यहाँ पे नोड के आगे कॉलन लगा के लिख देंगे 12। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आती है वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली बताते हैं कि डॉकर का जो कंटेनर होगा, ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमारे पास अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे फ़ाइल सिस्टम होता है उसके अंदर भी फ़ाइल सिस्टम होता है। तो इसमें डॉकर के अंदर हम बताते हैं कि जो वर्किंग डायरेक्टरी होगी हमारी उस फाइल सिस्टम में हम किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, टोटली डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। तो मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मैंने सिंपली स्लैश यानी जो भी आपका डॉकर का फ़ोल्डर है उसके अंदर एक ऐप नाम का फ़ोल्डर बना दें, और मेरा ये जितना भी कोड है वो सारा का सारा उस ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर आप रख दें और उसी को मेरी वर्किंग डायरेक्टरी बना दें। ठीक है, तो मैं उसके अंदर ही रखूँगा। उसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे जो कि एक मेन हमारा इंपोर्ट होता है वो होता है कॉपी। जो है कॉपी क्या करते हैं हम, जो भी हमारी पास करंट लोकली हमारे पास जो कोड पड़ा हुआ है उसको अब हमने कॉपी करवाना है कहाँ पे, हमारे डॉकर के कंटेनर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे भाई कॉपी करना है हमें फॉर एग्जांपल पैकेज डॉट जेसन को
और कहाँ पे रख देना है, सिंपली डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉट क्यों कहा है बता देता हूँ। मैंने कहा है कि पैकेज डॉट जेसन है, इसको यहाँ से मेरे पास यहाँ पे इससे कॉपी करो, और कंटेनर के अंदर क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि स्लैश ऐप है, तो इस वजह से अब डॉकर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही खड़ा हूँ, लेकिन यानी कि यहाँ पे मैं जो भी कमांड चला रहा हूँ वो मैं स्लैश ऐप वाली वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर चला रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉट का मतलब ये है कि मैं ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर आप इसको पैकेज डॉट जेसन को कॉपी कर दो। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमने सिंपली अपने पास जो है वो npm इंस्टॉलेशन चलानी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने पास npm इंस्टॉल चलाई होगी तो मेरे पास यहाँ पे नॉड मॉड्यूल्स आ गए। बिल्कुल उसी तरीके से यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने वहाँ पे भी चलानी है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा रन, और इसके बाद मेरे पास कमांड जो आ जाएगी वो आ जाएगी npm इंस्टॉल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। रन करने के बाद हम सिंपली कॉपी करेंगे अपनी बाकी रिमेनिंग फ़ाइल्स को यहाँ पे, यानी कि app.js वगैरह जो भी हमारे पास होती हैं प्रोजेक्ट की फ़ाइल को, उसके लिए हम सिंपली करेंगे कॉपी की कमांड फिर से, और यहाँ पे इस बार आएगा डॉट एंड सिंपल डॉट। कॉपी डॉट डॉट का मतलब जो है वो यहाँ पे है कि मेरे पास जो कुछ भी है यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास एक कमांड चलेगी, और वो ये है कि हमारे पास क्योंकि डॉकर के अंदर ये सारा कुछ चल रहा होगा, तो डॉकर के अंदर ये सब जो हमारा प्रोजेक्ट है मैंने अभी आपको बताया लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, बट डॉकर उस पोर्ट को का एक्सेस हमें नहीं देगा उस वक्त तक जब तक हम डॉकर को बताएंगे नहीं कि मुझे उस पोर्ट का एक्सेस चाहिए, उस पोर्ट के ऊपर मेरा कोई प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बताते हैं एक्सपोज की कमांड, एक्सपोज, और फिर क्योंकि मेरी पोर्ट 3000 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोज 3000। एक्सपोज 3000 के बाद फिर अब हमारी लास्ट कमांड है, और वो क्या है, वो है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। हम यहाँ पे सिंपल सी आपने देखा होगा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम चलाते हैं नॉड app.js। ठीक है, तो यही सिंपल सी कमांड जो है वो हम रन करेंगे cmd। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया, पहले जो है वो हम रन करने के लिए कमांड को हम चला रहे थे रन की कमांड, अब हम cmd चला रहे हैं। ये तमाम जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, ये तमाम आगे चल के हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे आपको। cmd के अंदर सिंपल से हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी पहले नोड, और इसके बाद app.js। ये तमाम काम करने के बाद हमारे पास अब डॉकर फाइल जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब इसको रन हो जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या कहते हैं रन करेंगे। इसको रन करने के लिए सिंपली, क्योंकि अभी हम इसी डायरेक्टरी के अंदर हैं जिस डायरेक्टरी में हमारी डॉकर फाइल है, तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे डॉकर बिल्ड की कमांड फर्स्ट टाइम चलेगी, और फिर क्योंकि हम इसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें हम खड़े हैं और वहाँ पे डॉकर फाइल है, तो हम कहेंगे डॉट। ठीक है, यानी मेरा करंट उस पर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद फिर हमारी जो डॉकर की जो फाइल है उसको बिल्ड करके कर देगा, और इसकी इमेज जो है वो हमें बता देगा। ठीक है, और हमारी जो डॉकर फाइल है वो बिल्ड हो चुकी है, डॉकर फाइल की बिल्ड क्रिएट हो गई है हमारे पास। और जब आप के पास ये हो जाएगा तो फिर आपके पास एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखी हुई आ रही है डॉकर की इमेज, और यही सेम चीज़ जो है वो आपको डॉकर के अंदर इमेजेस के अंदर भी नज़र आएगी। ये रही हमारी इमेज जो कि बन गई है। सिंपली आप इस इमेज की आईडी को कॉपी करके इसको रन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोग cmd देखते हुए आ रहे हैं तो हम इसको रन कर लेते हैं अपने cmd के ज़रिए। रन करने का तरीका सिंपली डॉकर रन, और आगे सिंपली आप पेस्ट कर देंगे जो भी आपकी ये आईडी आई है यहाँ से C9 से लेके को कॉपी करना आपने कम्प्लीटली इसको, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है और फिर इसको एंटर कर देना है। तो ये आपकी जो इमेज जो बनी थी उसकी बिहाफ पे एक कंटेनर रन कर देगा।
इमेज और कंटेनर के दरमियान फ़र्क मैं बता दूं, हो सकता है अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज हो रहा हो इसके ऊपर। इमेज सिंपली हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तमाम चीज़ें करने के बाद जो है वो डॉकर जो है वो एक इमेज तैयार करता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होंगी, उसमें सारी चीज़ें क्या होंगी। और कंटेनर उस वक्त होता है जब हम उस इमेज को रन कर देते हैं। अब ये डॉकर का कंटेनर जो है वो रन हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता कि रन हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई कमांड टाइप नहीं कर सकते कुछ अब और आगे वो करने के लिए हमें दे नहीं रहा। सिंपली इसी तरीके से अगर आप डॉकर डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखें आप कंटेनर्स में, तो एक कंटेनर हमारे पास आ गया जो कि रनिंग स्टेट के अंदर है। ये हमने 47 सेकंड्स पहले चलाया था। ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको ये बता रहा होता है, ठीक है। अगर अभी हम लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं और यहाँ पे रन करते हैं तो लोकल होस्ट 3000 पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमने जब डॉकर को रन किया था, डॉकर की कोई भी हमने इसको रन किया, तो रन करने के बाद हमने इसको एक चीज़ बतानी होती है, वो हमने नहीं बताई, और वो है पोर्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर पोर्ट तो हमने बता दी थी यहाँ पे 3000 में, बिल्कुल हमने बता दी थी, लेकिन वो इमेज के टाइम था। जब आप किसी भी इमेज को रन करेंगे एज अ कंटेनर, तब आपको कंटेनर से भी बताना पड़ेगा उसको कि हमने कौन सी पोर्ट के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सिंपली उसको भी करते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल-C दबा देंगे, सिंपली यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंट्रोल-C दबा के काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। कैसे ऑफ़ करेंगे? सिंपल डॉकर PS की कमांड रन करेंगे अगर आप कहीं पे भी, तो हमारे पास अभी ये जो करंटली रनिंग कंटेनर्स हैं हमारे पास वो आ जाएंगे, और साथ में ये दे रहा होगा इसकी आईडी, जो कि इस कंटेनर की आईडी है जो कि इसने जनरेट की है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे डॉकर स्टॉप और पेस्ट कर देंगे उस आईडी को, तो ये उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है, हमारे उस कंटेनर को। ये स्टॉप हो गई है हमारे पास। यहाँ पे अब आएंगे तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन है और टाइप करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि वो रन हो रही थी, और अब जो है वो हम इसको रन करेंगे। तो अब इसका इशू जो है इसको हल करने के लिए अब हम क्या चलाएंगे, हम यहाँ पे चलाएंगे डॉकर, हम यहाँ पर चलाएंगे डॉकर रन -p 3000:3000 और उसके बाद फिर हमारे पास आईडी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोचें कि 3000:3000 दो बार क्यों आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी पहला वाला जो है ये मेरे अंदर कंटेनर के अंदर कौन से पोर्ट के ऊपर चल रही है जो मेरी एप्लीकेशन है वो, और मुझे अपने लोकल सिस्टम जो मेरे पास चल रहा है उसके कौन से पोर्ट के ऊपर चलानी है। तो मैंने क्योंकि सेम ही रखना था तो मैंने 3000 बता दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंटेनर के अंदर वो 3000 पे चल रही हो, लेकिन आपको अपने पास उसको 2000 पे चलाना है या 3001 पे चलाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं, सिंपली 3000 और फिर कॉलन 3001, ठीक है। तो डॉकर रन -p का मतलब यहाँ पे पोर्ट है, और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आपकी जो डॉकर कंटेनर के अंदर जो है वो कौन से पोर्ट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है और आपको कौन से पोर्ट के ऊपर उसको एक्सपोज करना है। ये करने के बाद फिर आपके पास जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब आगे लोकल होस्ट 3000 करते हैं तो सिंपली हमारे पास चल गया, और ये जो भी हमारे पास चल रहा है ये चल रहा है कंटेनर के अंदर से। तो हेलो वर्ल्ड हमने सक्सेसफुली रन कर लिया। अगर हम इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल-C भी कर सकते हैं, और अगर किसी और टर्मिनल से इसको करना चाह रहे हैं तो डॉकर PS भी देख सकते हैं। और इसके अंदर फिर डॉकर PS करने के बाद फिर जो भी आईडी हमें मिलेगी उसको यहाँ पे रखने के बाद उसको जो है वो स्टॉप करके उसको भी स्टॉप भी कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी कंट्रोल-C दबा देता हूँ। उम्मीद है आज की क्लास के अंदर अगर आप लोगों ने साथ साथ मुझे फॉलो किया है तो आप लोग डॉकर को आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो अभी हमने एक हेलो वर्ल्ड सिंपल सा चलाया है, इसको आपने रन कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी कमांड अभी समझ में नहीं आई है, कोई इशू नहीं है, हम तमाम कमांड्स को अपनी अगली वीडियो के अंदर एक एक करके देखेंगे, और क्या कहते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा कि कौन सी चीज़ हमने क्यों की है। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच।